विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हरतालिका तीज का जो व्रत त्योहार है वो बहुत ही शुभ रहता है। ये व्रत कंवारी कन्या और महिलाएं रखती हैं। कंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं तथा विवाहित महिलाएं जो है पति की लंबी आयु तथा सौभाग्यवती होने के वरदान के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है हरतालिका तीज का व्रत जो भी महिलाएं करती हैं उनके वंश में कभी भी जो है संतान प्राप्ति में रुकावट नहीं आती है। संतान परंपरा जो है पुत्र पौत्र कन्याएं जो है सदैव उनके परिवार में आती हैं तथा सौभाग्य लेकर आती हैं। हरतालिका तीज का व्रत जो है करवा चौथ के व्रत से भी बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है, इसलिए जो महिला ये व्रत पहली बार कर रही हैं उनके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्रत के नियम होते हैं जिन्हें अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो व्रत करने में काफ़ी आसानी होती है। सबसे पहले ये व्रत जो है सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्या रखती हैं, लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद आपको जीवन भर जो है इस व्रत का नियम करना होता है। अगर महिलाएं ज़्यादा बीमार होती हैं किसी साल तो उनके बदले में घर की अन्य महिला या फिर उनके पति भी इस व्रत को रखकर उनका जो उस साल का नियम है वो पूर्ण कर सकते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं जो हैं इस दिन उन्हें किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ख़ास तौर पर जो है अपने मन को काबू में रखना चाहिए, यानी कि अपनी भावनाओं को जो है काबू में रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इसके अलावा व्रत करने वाली महिलाओं को पति के साथ जो है ख़ास तौर पर प्रेम पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का जो है उस दिन कलेश या जो है ख़ास तौर पर जब हम रोते हैं ऐसा कोई भी कारण ना बने जिससे कि उनके व्रत में जो है बाधा आए। मान्यता है ऐसा करने पर अगर उस दिन जैसे लड़ाई झगड़ा होता है या कोई रोता है उस घर में या कलेश होता है तो ये व्रत जो है अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये शिव जी और पार्वती जी को समर्पित व्रत है। शिव जी जो हैं शांति के प्रतीक माने जाते हैं तथा सौम्यता के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं पार्वती माता भी जो है प्रेम की अवतार मानी जाती हैं। तो अगर आप अपने आराध्य को जो है समर्पित व्रत कर रहे हैं, उसके बाद अगर घर में कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये व्रत जो है कहीं ना कहीं आपका अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप व्रत को रख रही हैं तो किसी बुजुर्ग से जो है आशीर्वाद ज़रूर लें। खासतौर पर जो सुहागन बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका आशीर्वाद इस दिन जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है तथा इस दिन उनका आशीर्वाद लेने से आपके जो व्रत है उसमें तेज की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सोने की मनाही होती है, यहाँ तक कि रात को भी सोना वर्जित होता है, जो कि आपको इसकी व्रत जो पुस्तक मिलती है उसी में कथा रहेगी, आपको संपूर्ण जानकारी जो है उसमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा माना जाता है रात के समय सोने पर जो है महिलाएं अन्य योनि में यानी जो अन्य जीवन लेती हैं उसमें अजगर का रूप या फिर जो अलग अलग स्वरूप होते हैं उनको प्राप्त करती है, परंतु मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर पाती हैं। रात के वक्त भजन कीर्तन किए जाते हैं, खुशहाली का मौसम होता है और इस दिन जो है सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार जो है अवश्य करना चाहिए। जो कपड़े होंगे वो नए कपड़े होने चाहिए। अगर पति ने आपको कोई प्रेम स्वरूप कपड़े दिए हैं तो उन्हें ज़रूर धारण करें। जो उनके द्वारा दिया गया कोई भी उपहार हो छोटा बड़ा, आपको वो उस दिन जो है ज़रूर पहनना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेम की वृद्धि हो। इस दिन सास के द्वारा दिया गया सामान भी जो है बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर सास अपनी बहू को भेंट स्वरूप साड़ी या सुहाग का कोई सामान देती है या श्रृंगार का कोई सामान देती हैं तो उससे जो है बहू को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत के अगले दिन यानी सूर्य उदय होने के बाद माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही ये व्रत जो है आपका पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो है भोजन नहीं किया जाता है, सोया नहीं जाता है तथा संपूर्ण रूप से जो है आपको स्वच्छ रहना होता है। स्वच्छ कपड़े, मन की शुद्धता तथा आपको जो है पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना होता है कि घर में जो है नॉनवेज ना बने, इस दिन मदिरा पान ना करे कोई घर में, तथा कोई भी अनैतिक कार्य जो है इस दिन घर में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो पूजा की आवश्यक सामग्री होती है। वैसे आपको पुस्तक में इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, परंतु मैं यहाँ पर आपको जो पुराने जो लोग जो हमारे दादी वगैरह ने बताए थे हमें, मैं आपको वही सामग्री पूरी बता रही हूँ। कृपया आप इसे लिख लीजिए। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शम्मी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरे का फल ए फूल।
आँख का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, जो नए वस्त्र होंगे, सभी प्रकार के फल ए फूल के पत्ते ले सकते हैं आप, क्योंकि इस दिन जो है हमें एक तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो हमें पटे के आसपास एक प्रकार से वन की स्थापना करनी होती है। तो इस दिन फल फूल का बहुत महत्व और पत्तों का बहुत महत्व माना जाता है। श्रीफल यानी कि जो पानी वाला नारियल होता है ब्राउन कलर का, कलश, अबीर, चंदन, घी और तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक और फुलहरा। विशेष प्रकार की पत्तियां जैसे मैंने कहा आपको ज़रूर लेनी है इस दिन, क्योंकि इस दिन जो है आप जितना ज़्यादा हरियाली का प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है पटे के आसपास जितना वन की स्थापना करेंगे, उतना ही आपके जीवन में जो है बहुत सा प्रेम और धन, क्योंकि हरा रंग धन को प्रतीक माना जाता है खास तौर पर, इसीलिए इस दिन हमें हरे रंग की चूड़ियाँ कांच की ज़रूर पहननी चाहिए। भगवान शंकर की पूजन और आरती जब हम करते हैं तो उससे भी जो है हमारे जीवन में शांति बनी रहती है। सुहागन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जो है ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि उनकी बुरी नज़र भी दूर हो, जो उनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है वो भी दूर हो, तथा मेहंदी की खुशबू से जो है उनके जीवन में प्रेम बनता है, श्रृंगार से उनके जीवन में सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि पहली बार अगर आप व्रत कर रही हैं तो पूजा विधि किस प्रकार की होगी। तो मेरी बहनें, हरताली तीज के दिन महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखेंगी। इस दिन शंकर पार्वती जी की बालू या काली मिट्टी से मूर्ति बनाकर और गणेश जी की स्थापना करके पूजन किया जाता है। पटे पर जो है पटा लकड़ी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। घर को स्वच्छ और तोरण मंडप आदि सजाया जाता है, यानी कि आपको घर को पूरा स्वच्छ रखना है और जो पटा है उसको इस प्रकार बनाना है जहाँ पर प्रेम, जैसे विवाह होता है जहाँ पे प्रेम का प्रतीक माना जाता है तोरण मंडप, उस प्रकार से आपको उसे सजाना है। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी में जो है गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती व उनकी सखी की आकृति बनाई जाती है। पश्चात देवताओं का हवन कर कर जो है आपको पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पूजन पूरी रात्रि चलता है। प्रत्येक पहर में भगवान शंकर की पूजा व आरती होती है तथा इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए। माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उनके जो है बहुत से मंत्र हैं जो कि हमें कहने चाहिए इस दिन। जब आप पूजा आरती कर रही होती हैं उसके बाद अगर आप लगातार इन बीज मंत्रों का उच्चारण करती हैं तो माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको इस व्रत का पूर्ण फल देती हैं। आप जो है बीज मंत्र उनके बहुत सारे हैं, परंतु मैं यहाँ पर विशेष मंत्र आपको बताऊंगी जो कि बहुत शुभ माना जाता है, वो है ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः। ये अगर आप लगातार कहती हैं तो एक प्रकार से होता है जितनी बार आप व्रत में इसका उच्चारण करेंगी उतना ये जो है जागृत हो जाएगा मंत्र, और माता पार्वती की जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। उसके साथ आप अगर शिव जी का मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लेती हैं, या ओम अर्हाय नमः का जाप कर लेती हैं, या आप ओम नमः शिवाय ही मैं कहूँगी क्योंकि ओम उमाय नमः के साथ ओम नमः शिवाय का जाप अगर हो जाता है तो आपको कभी भी जो है इस फल के जो है दुष्प्रभाव देखने को जीवन में नहीं मिलेंगे। पूजा होने के बाद जो है आप शिव जी को धोती अंगूछा अर्पित करें। पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगूछा ब्राह्मण को दान करेंगे। दान का बहुत महत्व है। साथ ही साथ शिव जी की परिक्रमा करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, और आप जो है शिव जी की परिक्रमा करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो वो शिव जी से मांगेंगे। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करेंगे। ककड़ी का भोग इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर आप जो है उपास को पूर्ण करें। अंत में सारी सामग्री को एकत्रित करके एक गड्ढा खोद के जो है इसे मिट्टी में दबा देंगे या नदी किनारे ले जाकर या पानी में जो है इसे समर्पित करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माता दी दोस्तों।